भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम छायांक। छायांक में आज राम का कथन है और यह कथन जो है श्लोक के माध्यम से बोला जा रहा है। और आज हम अब इनके विषय में राम अपने विषय में सोच रहे हैं कि पहले मेरे बहुत यहाँ जब हम पंचवटी में रहते थे तो बहुत से सब पेड़ पौधे जितने लोग थे, जितने शेर बाघ भालू सब साथी थे, लेकिन आज मेरा कोई साथी नहीं है। उसी प्रकार से आज वार्ता हो रही है। शार्दुल छंद में इसको देखेंगे, बहुत बढ़िया आप गाते भी हैं, ठीक है। तो गे है, ठीक है। सूर्या स्वैरमस जैसे तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या स्वैरमस जैसे तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। 12 तक ऐसे चढ़ाया जाता है, उसके बाद उतारा जाता है। जैसे होता नहीं, शार्दूल सिंह होता है, सिंह का अयाल जो होता है आगे साइड में जो होता है इतना बड़ा रहता है और पीछे जितना ही आता है उतना छोटा हो जाता है। उसी टाइप में राग भी अपनी ले जाना चाहिए, ठीक है। सूर्या स्वैरमस जैसे तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। व्यर्थ यत्र कपीन्द्र शंखम अपि मे वीर्यं हरिणां वृथा प्रज्ञा जामवतो यत्र न गति पुत्रस्य वायोः अपि मार्गं यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुं न लोपि क्षमा सौमित्रेऽपि परिणाम विषये तत्र प्रिये क्वासि मे। तत्र प्रिये क्वासि में, क्वास में कहाँ हो तुम। व्यर्थ यत्र कपीन्द्र सख्यम अपि में मीन मेरा, मीन मेरा, में से क्या तात्पर्य है, मेरा है, मेरे से यह तात्पर्य है राम, ठीक है। मैं नौना माँ नौना मैं नौना 2 4 6 माँ 9 न अष्टमद के रूप है भैया। मैं 9 न 2 4 6 6 का मतलब षष्ठी एक वचन में आपका में आता है अष्टमद के रूप में, आप जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कष्टम भो, कष्ट का अनुभव करके, और बड़ी दुख की बात है, कष्ट है, अरे कष्ट है तो वही कह रहे हैं अष्टमद का रूप है मैं मीन मेरा। कह रहे हैं मेरा पहले जानते हैं, यह बहुत दोस्त दुश्मन रहन, लेकिन आज कौनो ना दिखा था, वही बात है। तो मैं मीन मेरा कौन है। व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि। व्यर्थम माने व्यर्थ फालतू, व्यर्थम माने व्यर्थ फालतू, यत्र माने जहाँ, जहाँ कपीन्द्र, कपीन्द्र मीन होता है बंदर। वानर कौन है, सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव, सुग्रीव वानर राज। सख्यम माने सखा थे, दोस्त थे, सखा मित्र। अपमीन भी, अपमीन भी, अप मैं मीन मेरा, मेरा जो है जहाँ पर सुग्रीव वानर राज, जहाँ पर मेरी तरफ से मित्रता आज व्यर्थ है। दोस्त तो बने थे लेकिन आज वो सब व्यर्थ हैं, जान ले, सब गायब हैं। वीर्यम माने वीरता, वीरता सूरता। हरिणाम माने, हरिणाम मीन बंदर, हाँ ये भी बंदर है, वो भी बंदर है, अरे यार बंदर। हरिणाम वृथा माने ये भी व्यर्थ हैं, सबके व्यर्थ ही बतावत हैं आज, चाहे से गुस्सा बहुत तगड़ा लाग राम के, जान ले क्यों। मैं मीन मेरा, यत्र मीन जहाँ,
सुग्रीव माने सुग्रीव, बानर ये भी है, ये भी है। अंतर क्या है जानते हो? ये बंदर हैं, ये बंदर का राजा है, बंदर राज। वानर राज कौन है? राजा कौन थे? सुग्रीव थे। आज कह रहे हैं मेरा सब व्यर्थ है। कौन कौन? जहाँ पर कपिंद्र में सुग्रीव बंदरराज मेरे सखा होते थे, आज व्यर्थ हैं। और जहाँ पर बंदर भी इतने लोग पराक्रम दिखाते थे, हाँ, वह भी आज व्यर्थ है। वीरता दिखाते थे, वो भी व्यर्थ हैं। वीरता बने पराक्रम दिखाते थे, वह व्यर्थ है। दोनों व्यर्थ ही है, जान लो। समुच्चय लंकारी शिली है। प्रज्ञा जामवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायो अपि। यहाँ विसर्ग ले लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है। प्रज्ञा जामवतो, जामवतो मीन जामवतः, जामवंत, जामवंत, जाम्बवतो। न मीन नहीं, यत्र मीन जहाँ, फिर न मीन नहीं, गत मीन गत। पुत्र माने पुत्र के, पुत्र के। ठीक है। वायो अपि, वायु, वायु के पुत्र, पुत्र कौन है? वायु के पुत्र कौन है भाई? वायु के पुत्र हनुमान है। ठीक है। कह रहे हैं आज सब गायब हैं, सब मेरा साथ छोड़ दिए हैं, जान लीजिएगा। कह रहे हैं जहाँ जामवन की बुद्धि काम नहीं कर सकती, हाँ, जहाँ न मीन नहीं, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा जामवतो न यत्र न गति अपोत्रस्य वायो अपि। प्रज्ञा मीन बुद्धि, जामवंत मीन जामवंत की जहाँ पर बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, नहीं कर सकती अब। और क्या? अपुत्रस्य वायो अपि। पुत्र मीन जहाँ पर वायुपुत्र हनुमान, वायुपुत्र जो हनुमान हैं उनका जो है अब गति नहीं है, गति नहीं है। गति माने जो वेग था, न मीन नहीं है। वायुपुत्र पहले हनुमान जी बहुत गति के साथ उड़ करके जहाँ नहीं तहाँ आ जाते थे, सेवा में हाजिर। लेकिन अब उनकी गति भी नहीं है। बात समझ में आ रहा हो? तुरंत लाइट ठोंकिएगा। ठीक है। ना गति, ना गति माने नहीं अब गति है। किसकी? पुत्रस्य, किसकी? वायु के पुत्र को अब गति नहीं है, गति नहीं है। वायु के पुत्र जान ही गए होंगे, वायु के पुत्र हनुमान जी की अब गति नहीं है। और इधर जामवंत की ना यत्र माने जहाँ बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, एकदम नेटवर्क गायब है सबका। जैसे अभी श्रीवरी नगर चला जा, अब तो हम नहीं बता सकते। एक बार गए थे वैष्णो देवी दर्शन करने, तो अरे कम से कम 10 साल हो गया होगा लेकिन वहाँ गए तो यार हमारा मोबाइल भी नहीं काम कर रहा था। हम कहे अब क्या होगा, कैसे घर का हाल चाल बताएंगे। तो वहाँ ये स्टडी ज़्यादा नहीं 3 मिनट बतलाए थे, 15 रुपये हो रही, जान लो, 5 तिहाई 15, जान ले। ये बताए कि हाल चाल पहुँच गए ही, जम्मू स्टेशन पर ही सवेरे निकलब। वही बात है दर्शन करने के लिए। तो कहने का मतलब वहाँ के नेटवर्क यहाँ से वहाँ थोड़ा सा अंतर रहता है, गायब हो जाता है। लैंडलाइन रहेगा तो बात अलग है, प्रीपेड। तो कहने का मतलब प्रज्ञा मीन बुद्धि, जामवंत माने जामुन की बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। ना गति, गति नहीं है। पुत्रस्य वायु अपि, उल्टा तो लिखते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। ना गति, नहीं गति। पुत्रस्य, अब पुत्रस्य वायु, अरे यार पुत्रस्य वायु कौन है? हाँ, पुत्रस्य वायु के है यार, तो हेमंत तो समझने में टाइम लगता है। पुत्रस्य वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, हनुमान जी की अब गति भी नहीं काम कर रही है। अपमीन भी, इन बीचों में भी लगाई ले। हाँ, जहाँ पर बुद्धि नहीं काम कर रही और गति भी नहीं काम कर रही है, हाँ, तब क्या होगा? मार्गम याशन विश्वकर्म तनय, वहीं भिड़ाई ले।
कर तुम न लो पीछमा। वही में जगह ना आए वही में करता है ना। मार्गम में अभी क्लास पढ़ाइए, जिसके नहीं अगर उनको याद हो धरा वहीं में वहीं भिड़ाए हैं कौन हुआ, जहाँ पाओ था वहीं मुँह खोल देते हैं, जहाँ ना समझ लेता नहीं मुँह बंद ही वे। हाँ तेस ना है भैया ओका याद कैले बढ़िया से, शार्दुल छंद है गेय है बढ़िया से याद कैले, वही हिसाब से चढ़ा उतार हियाँ तक लैया व चढ़ाई दे, यारी एक खस से उतार दे, बस बात खत्म। हाँ कहीं अरे आराम थी मतलब ही नहीं ने पहले क्वालिफाइड करे कहीं ठीक बस कोनो बात नहीं ने। चल मार्गम यात्रा विश्वकर्म तनय कर तुम न लो अपि क्षमा। मार्गम माने मार्ग में, रास्ते में, मार्ग में, यत्र माने जहाँ, ना में नहीं, विश्वकर्म तनया, तनया माने पुत्र, जहाँ विश्वकर्मा का नल भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है। विश्वकर्मा का नल, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा भगवान हैं, विश्वकर्मा, तनया माने पुत्र, पुत्र, कर्तुम माने करने में, करने में, नलो अपि, नलो माने नल, नल, अपि मीन भी, क्षमा मीन क्षमा, जहाँ पर विश्वकर्मा नल का भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, जहाँ पर विश्वकर्मा का नल, विश्वकर्मा भगवान का जो नल है, नल भी मार्ग बनाने में सफल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जानते रहें फर्स्ट क्लास नंबर क्लास। हाँ क्षमा मीन्स समर्थ लिख लो, समर्थ, समर्थ है, समर्थ नहीं है, नहीं तो है लिख दो, है कि नहीं है कह दो। मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनया कर तुम न लो अपि क्षमा। कहा तने जहाँ पर विश्वकर्मा भगवान के पुत्र नल रहन है, इतना बड़ा श्रीलंका अभी जावे तो पुल उल बनब सुने ही, तो एक पत्थर राम लिख के भेजें तो हमें डूबे नहीं सुने हैं, फिर लिख के भेजें राम, इतना बड़ा पत्थर ले आओ तो एक जन लिखत रहन, जैसे लिख दें राम तो डूबे ही नहीं करे, तो यही हिसाब से पुल बने रहन लंका में जाए के लिए। हाँ अब श्रीलंका हो तो वही विश्वकर्मा के पुत्र जो नल रहन हैं वो पुल बनावत रहन, एक ना है कि वो इंजीनियर रहन है। इंजीनियर ना रहन, हो इंजीनियर देसी इंजीनियर रहन है, भगवानी पराक्रम रहत रहा मैं। ठीक है, वही कह रहे हैं जहाँ पर पुल बनाए रहें हमरे साथे चला गए रहें सब जने बानरी सेना लेके जहाँ श्रीलंका पहुँच गए रहें, आज वो समर्थ नाई है। और क्या बताइए जान उनकर पुत्र विश्वकर्मा पुत्र जो बना है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी विधि से पढ़ावत है जान ले, थोड़ा टाइम ले ले है ठीक बा, नहीं तो कह रहे यार वही लगाए हैं चल आगे, आगे का हो आगे चल करबे का, पीछे छूट जाए तो आगे चल करबे का। तो इसीलिए तो कहने का मतलब जो विश्वकर्मा भगवान के पुत्र हैं नल, आज वो भी समर्थ नहीं है क्या, कर्तुम मीन करने में, मार्ग माने मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, मार्ग बनाने में आज निष्फल है वो भी जान ले। सौमित्रेपि परिणाम विषये तत्र प्रिय क्वाशी में मीन मेरा, मेनौना षष्ठी एक वचन, मेरा राम ब्रैकेट में मेरा ये प्रोनाउंसिएशन है, आप राम नाउन में चले जाइएगा, नहीं तो मेरा का मतलब पता नहीं का। क्वास माने कहाँ हो, कहाँ हो, प्रिय माने तत्र माने वह या वहाँ, प्रिय माने प्रिय, प्रिय प्रिय का मतलब होगी सीता जान लो, प्रोनाउंसिएशन चल रहा है। प्रोनाउन मतलब जानते हैं सर्वनाम, नहीं का है भक्काता है
पता नहीं कहा। ठीक है, सौमित्रेपि, सौमित्र सौ ना है 100 वाला, ठीक है, 100 वाला सौ ना है भैया। कह रहे हैं समर्थ नहीं है, लक्ष्मण सौमित्र मीन, सौमित्र लक्ष्मण को कहते हैं भैया। सौमित्र मीन लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र हैं ना, सौमित्र कहे जाते हैं। सौमित्र मीन लक्ष्मण, लक्ष्मण। आप यहाँ विसर्ग ले लोगे तो हो जाएगा आप मीन भी। परिणाम विषय, परिणाम विषय, परिणाम, इस परिणाम विषय में कह रहे हैं लक्ष्मण के जो मतलब सौमित्र मानी सुमित्रा के जो पुत्र रहे ना, अब यही केकर पुत्र कहते हैं, वायु के पुत्र हनुमान, यह सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। यहाँ लिख दो सुमित्रा के पुत्र, ठीक है, सुमित्रा के पुत्र जो है कौन है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण के बाणों से भी अगोचर ऐसे किस स्थान पर है, हाँ, विषय तत्र प्रिय क्वाश में, मेरी प्रिय सीता तुम कहाँ रह रही हो। लक्ष्मण के बाणों से ऐसे अगोचर स्थान किस स्थान पर है। लक्ष्मण के बाणों से लिख दो, बाणों से, बाणों से परिणाम, बाणों से अगोचर किस स्थान पर है। विषय माने स्थान, किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, कहने का मतलब इसी में आ गया सब। लक्ष्मण के जो इतना तगड़ा बाण चलाते थे, लक्ष्मण के बाणों भी अगोचर भी ऐसे किस स्थान पर है। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों से का भी जो विषय नहीं है, ठीक है, तो वो कहाँ है कह रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मण के जो बाण है उसका स्थान कहाँ है। अगोचर, अगोचर माने आगे, जो अगोचर माने जो इनका बाण आगे आगे चलता था वो कहाँ है इस समय, ठीक है। तो कहने का मतलब, और तत्र प्रिय क्वाश में, हे तत्र प्रिय तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वही बात है यहाँ, ठीक है। अब देख लीजिए कौन कौन नहीं है। व्यर्थम यात्र कपीन्द्रख्यम यपि में वीर्यम हरिणाम वृथा। पहली बात तो सुग्रीव जो मानराज, जो वानर के राजा थे, हाँ, बंदर के राजा थे, व्यर्थ है आज इनकी क्या व्यर्थ है, मेरा आज साथ छोड़ दिए, पराक्रम व्यर्थ है उनका, मित्रता व्यर्थ है। मित्रता कहाँ गवा हो, मित्रता व्यर्थ है आज। सक्षम यह है, सक्षम माने मित्रता, मित्र लिख दो, मित्रता आपका व्यर्थ है आज, पहला व्यर्थ हुआ। और इनकी वीरता हो, हरिणाम, बंदरों की जो वीरता थी, दिखा करके पराक्रम दिखा कर आगे बढ़ जाते थे कोई कार्य में, आज वो भी व्यर्थता है, खत्म है। और जामवंत की गति भी नहीं है आज, व्यर्थ है, जामवंत की बुद्धि, तीसरा व्यर्थ देख लीजिए। चौथा व्यर्थ जो है गति, हनुमान जी की बुद्धि नहीं, इनका हनुमान जी की जो वेग है, वेग से जाते थे, जैसे संजीवनी बूटी लेते आते थे, वेग से हर काम कर लेते थे, आज उनका भी व्यर्थ है। मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनया कर्तुम न लो अपि क्षमा। क्षमा मीन व्यर्थ है, क्षमा है। विश्वकर्मा पुत्र का नल जो है, जो उनका मार्ग जो है, मार्ग जो बनाने थे, उनका निपुण थे, वो भी आज समर्थ नहीं है, व्यर्थ है। नल क्या कहते हैं, मार्ग बनाने में असफल है। पांचवा हो गया, पांचवा, ठीक है। छठवा है समुद्र के जो बाण से बहुत बेधत रहे सबके, वो भी छठवां भी व्यर्थ है। 6 चीज़ आज व्यर्थ है। तब कह रहे हैं तत्र प्रिय क्वाश में, हे प्रिय सीता तुम कहाँ हो।
इसीलिए समुच्चय अलंकार है। समुच्चय मीन बराबर। हाँ, तो इसी प्रकार से 5-6 कारण है कि आज वो साधन कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 5-6 साधन है, आज एक भी कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते रहे। समुच्चय अलंकार का मतलब है ये 5 साधन आज नहीं कार्य कर रहे हैं, इसीलिए समुच्चय अलंकार है। चलिए इसको देख लीजिए। जहाँ वानर राज सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता भी आज व्यर्थ है। कितना बढ़िया मित्रता थी। जहाँ वानरों के पराक्रम भी व्यर्थ हैं, और जहाँ जामवंत की बुद्धि इतनी बढ़िया थी, ये भी बेचारा काम नहीं कर रहा बुद्धिया। हाँ, उसके बाद कर सकती। और जहाँ वायुपुत्र हनुमान की भी इतनी बड़ी गति थी, वो भी आज नहीं है। जहाँ पर विश्वकर्मा का नल का मार्ग बनाने में इतनी बड़ी समर्थता थी, आज भी वह नहीं है। लक्ष्मण के बाणों के भी अगोचर ऐसे किस स्थान पर है, ऐसे मेरी प्रिय सीता तुम कहाँ हो। ठीक है, चलिए टिप्पणी देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आप टिप्पणी देखेंगे। निरवधि माने वियोग अनंत, मृत प्राप्त हो चुकी हो। कपींद्र मीन वानरों के राजा सुग्रीव। कपींद्र मीन वानरों के राजा सुग्रीव ये हो गया। उसके बाद होता है कपेंद्र से सख्यम सखु भाव सखधन या प्रत्यय। उसके बाद सख्यु हरिराम वानरों के राजा पराक्रम के वियोग में काम नहीं दे सकता है। जितने हरिराम को मतलब हरिरामों नहीं, सुग्रीव यहाँ पर वानरों की सभा। जामवंत मीन जामवंत की बुद्धि भी नहीं दे सकती, ये सब बताए हैं। जामवंत राम की कई मुख्य सेवाएं थी, इसीलिए की थी, वही बात है। और उसने ही समुद्र को पार करने में प्रोत्साहित किया था। मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण आदि मूर्छित हो गए थे। हिमालय की संजीवनी बूटी लाने में हनुमान को भेजा था, रातों रात ले आए थे। वही उनकी आज बेग की विषम बात हो रहा। आज उनकी बेग भी नहीं काम कर रहे थे। जब रातों रात में पहाड़ पूरा ला सकते हैं, लेकिन आज उनकी बेग की जो कामना थी, बेग भी नहीं काम कर रहा है, इतना बेग वाले थे। पुत्रस वायु के पुत्र हनुमान जी को कहा जाए, और हनुमान के पिता वायु हैं और माता अंजना है। इसको आप जानते रहे। ठीक है, वायु के पुत्र जो है वायु पिता हैं। पिता कौन है? वायु हैं। और माता कौन है? माता कौन है? अंजना है। अंजना कहा जाता है, अंजनी भी कहा जाता है। ये कौन है? हनुमान। हाँ, हनु मीन टेढ़ा, हनु मीन टेढ़ा, अमान मीन मान। जिसका मुंह, मान माने मुख, जिसका मुख टेढ़ा हो उसी को कहते हैं हनुमान। चलिए, पुत्र माने वायु को पुत्र हो गया। नल वानरों, विश्वकर्मा मीन विश्वकर्मा नल हैं, और नल वानरों की मुखिया है। समुद्र पर पुल बनाया था रामायण में जो है। और सुमित्रा के पुत्र बाणों से जो बाणों का भी जो विषय नहीं था। क्वाश माने तुम कहाँ हो, समुच्चय अलंकार है। आगे बढ़िए, फटाफट चलते हैं, एक श्लोक और करना है। ठीक है, क्योंकि इसको हम व्याख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, सीता बहुमानितास्मि पूर्व विरहे, परम विरह के विषय में मैं बहुत सम्मानित हूँ। ये राम कह रहे हैं, राम वासंती दुखायु में वृद्धि संधि लगा लीजिएगा। सुहृदामी दानी राम दर्शनम, मैं वासंती का इस समय राम का दर्शन मित्रों के लिए दुख कारण होगा। हाँ, कियच्चरः त्वाम रोदिष्यामि तद नु जानीह माम गमनाय, मैं कितनी देर तुम्हें रुलाऊंगा। अच्छा, रोदिष्यामि, रुलाऊंगा, रोदिष्यामि रुलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा अब मुझे जाने दो। तद
अनुज्ञान, अनुज्ञा मीन आज्ञा, माम गमनाय, मुझे जाने के लिए आज्ञा दो। सीता कह रहे हैं सा मीन वह, उद्वेग मोहम, तमसा माश्लिष्यत, और घबराहट के साथ मोह के साथ तमसा का आलिंगन करके। ठीक है, हाँ भगवती तम से, हाय भगवती तमसा गच्छ दी दानी, गच्छी इदानीम आर्यपुत्र, हाँ आर्यपुत्र जा रहे हो, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, यह कहकर मूर्छित हो जाती है। कौन? सीता। आर्यपुत्र जा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। तमसा कर रही हैं, कमथा करें वश्य जानकी, समाज सुशी, समाज सुशी, पुत्री सीता धैर्य रखो, धैर्य रखो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। विधि विधिस्तवान कूलो भविष्यति, भाग्य तुम्हारे अनुकूल है, भाग्य तुम्हारे विधिस्तवान वानो, विधिस्तवानु वान कूलो कूलो भविष्यति, भाग्य तुम्हारे अनुकूल है, अनुकूल है। ठीक है, भाग्य तुम्हारे अनुकूल है। तथा आयुष्मतो कुशलः वयो वर्ष अर्धि मंगलानि संपादितम, कह रहे हैं भाग तुम्हारे अनुकूल है, चिरंजीव कुश और लोक वर्ष गांठ मंगलाचारों को पूरा करने के लिए, संपादित करने के लिए भागीरथी के चरणों में समीप चलते हैं। तब सब लोग 12वें वर्षगांठ बनाने के लिए चलते हैं। भागीरथी पदांतिम एव गच्छावा, भागीरथी के पास चलते हैं। सीता भगवती प्रसीद, भगवती मीन भगवती, प्रसीद मीन प्रसन्न हो। क्षण मात्रम अब दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामी, अब मैं थोड़ी सी देर के लिए दुर्लभ दर्शन के लिए आर्यपुत्र को मैं क्षण भर के देख लूँ। आर्यपुत्रम क्षण भरम दुर्लभ दर्शनम, माने अब दुर्लभ दर्शन हो रहा है, थोड़ा समय उनको जन्म पश्यामी, जाते समय मैं उनको देख लूँ। तब कह रहे हैं फिर राम अस्ति चे चा इदानीम ईश्वरः, इदानीम ईश्वरः मेध सह धर्मचारिणी में, अश्वमेघ यज्ञ के लिए मेरा सह धर्मिणी धर्मपत्नी हो गई है। यह लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है, बिंदु है, बिंदु सामने लिख दीजिएगा। ठीक है, अस्ति चा इदानीम ईश्वरः मेघ सहर्ष धर्मचारिणी में मेरा, अब तुम यज्ञ के लिए धर्मचारिणी हो गई हो। सीता करें सापेक्षम, सापेक्षम मन आपेक्ष के साथ। आर्यपुत्र का, आर्यपुत्र कौन है? वसंती करे परिणीतम अपि हिम, क्या विवाह भी कर लिया है? राम नहीं, वो सोचेंगे दूसरे सीता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिरण्यमयी सीता प्रकृति, वह सोने की बनी सीता की मूर्ति की बात कर रहे हैं। हिरण्यमयी सीता प्रकृति, हिरण्यमयी होता है सोना। ठीक है, सीता करें सा उक्षास्त्रम, सांस लेकर, लंबी सांस लेकर सीता बोले आर्यपुत्रम इदानीम अश्रितम, आर्यपुत्र अब सच्चे आर्यपुत्र हैं, मान लें कि सच्चे आर्यपुत्र हैं। अहो उत्खातिम इदानीम में परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण, अहो ओह आर्यपुत्र तो आज मेरी परित्याग रूपी कांटे को निकाल दिया है। ये सोचे नहीं दूसरी सीता से मैं विवाह कर ले, तब तो भाई दूसरी बात बन जाती। नहीं, मैं सोने की सीता बनाया हूँ। कहन ओ हो आज तो मेरा शल्यम मीन कांटा पूरा निकाल देना। आर्यपुत्र जान लिया तब और प्रेमत तो बढ़ेगा। तब फिर कह रहे नहीं टिप्पणी देख लो। हाँ,
ये भी आप 185 नंबर वाक्य, ये भी नहीं नहीं हिरण्मयी सीता प्रकृति राम के वाक्य कह दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुमती सीता मेरे लिए बहुत विवाह कर लिया क्या। बहुमत इचित प्रत्यय है, टाप प्रत्यय लग करके हो गया है बहुमता। पूर्व विरह अवस्था और राजनम और सासोग्यम घबराहट के साथ अनुजीम माने दो प्रश्न। ठीक है, घबराई शीतकिंग कर्तव्य मोढ़ जिसको कहते हैं। वर्षगांठ, भागीरथी दुर्लभ हो गई हैं। हाँ, परिणितुम माने विवाह कर लिया है क्या। हिरण्मय माने नहीं, सोने के सीता बनाई हैं। ठीक, सीता प्रकृति मीन सीकत प्रतिमा सीता की प्रतिमा बनाई गई है। सीताया प्रकृति पुरुष समास, उत्खातितम निकाल दिया है। उत्खन धन अत्ता प्रत्यय, उत्खात धन ऋत धन अत्ता परित्याग रूपी। ठीक है, चलिए फिर रपट रहे हैं, थोड़ा सा तेजी चलेंगे तो इस श्लोक के पास 46वां पहुँचना है। ठीक है, अभी क्या पेपर आ जाएगा तो और तेज चलेंगे, जान लो। बार किताब ये 2-3 बार पढ़ा देंगे, जान लीजिए। एक बार बताइए छोड़ दो, ठीक है। तड़ चलेंगे। रामः तत्रापि तावद वाष्पदिग्धम चक्षुः विनोदिष्यामि, तत्रापि तत्र धन अपि यहाँ कर लीजिएगा भैया। ठीक है, उस सुवर्णमयी सीता को अश्रुपूर्वक नेत्रों को नहलाया। तावद वाष्पदिग्धम, वाष्प माने अश्रु, चक्षु माने नेत्रों में विनोदिष्याया मीन बहलाया। सीता करें धन्य खलु शाह, यही वृद्धि संधि है, देख लीजिएगा। वाक्य नंबर 188, ठीक है, कपिल द्विवेदी बुक से है। यो या धन यो आर्यपुत्रेण, यह वही आर्यपुत्र हैं जो बहु मन्नेन, जो बहुत प्रकार से अधिक मानते हैं। वही आर्यपुत्र हैं जो बहुत सी हमको मानते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं या वै आर्यपुत्रम विनोदयन्नित्य आशबंधनम खलु जीव लोक। इतना तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यो आर्यपुत्रम विनोदयन्त्या आशा बंधनम खलु जाता मीन हो गए हैं जीवन लोक। अब तो संसार के लिए आज्ञा का एक बंधन सूत्र हो गई है। विनोदयन्त्या आशा बंधन, आधा बंधन का एक क्या हो गए हैं, सूत्र हो गए हैं। तब फिर तमसा कह रहे हैं सास्मिसंदेह हार्द परिस्वज्ञा, मुस्कुराहट के साथ स्नेह सिक्त भाव से आलिंगन करके, आलिंगन दोनों लोग करके आपस में। ठीक है, आई वश्य एवं आत्मा अस्तु ये ते। हे पुत्री, इस प्रकार तुम अपनी प्रशंसा कर रही हो। सीता करें सा लज्जम, लज्जा के साथ। तब फिर परिहस प्रहरिश हस्ति तास्मि भगवत्या, ये तो भगवती तमसा ने मेरा परिहास किया। कहते नहीं, हमारा हंसी उड़ाए हैं यार। ठीक है, वही बात है। वासंती महानयनम व्यतिरेकोस्माकम प्रसादा। आप यह लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। वासंती का 191 पेज नंबर, वाक्य नंबर। वासंती महानयनम व्यतिरेकोस्माकम प्रसादा। अस्माकम मीन हमारा जो है, यह समागम जो है हमारे लिए अनुग्रह है। अस्माकम प्रसाद माने अनुग्रह। गमनमति यथा कार्यम हारनीर्नः, और भवति तथा कार्यम, और उस प्रकार अपने जाने में के विषय में निश्चय किया। राम तथा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सीता करें प्रतिकूले ध्यानिम में वासंती समृता। कह रहे हैं अब वासंती मेरे लिए प्रतिकूल हो गई है। ठीक, तमसा करें वर्ष, ये भी अंडरलाइन कर लेना। 193 उस सीता का वाक्य, प्रतिकूले इदानीम में वासंती समृता, वह अब वासंती मेरे लिए अनुकूल हो। तमसा वश्य एव गच्छावा, तमसा आओ हम चलते हैं। ठीक है, और सीता एवं गुरु, ऐसा ही करते हैं, कोई बात नहीं। वाष्प माने आंसुओं के साथ, वाष्प आंसुओं के साथ, विनोद श्यामा माने बहलाना, और विद धन नृत धन ऋच धन लट, और धन्या माने सीता धन्य।
विनोदयंती मीन हो मनोरंजन करती है। बिन धन्य आत्मा सीता और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परिहिंसता परिधन हर्ष धन ताप कार्यतान परितुकूला माने प्रतिकूल, मेरे प्रतिकूल, बरसंती मेरे प्रतिकूल हो गई है। समृता माने हो गई, समधन वृद्धन अतधन, टाप टाप प्रत्यय का बचता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। बस कथम तमसा करें, कथम व गम्मते यश्य यश तवः। ठीक है, चलिए यही श्लोक देखते हैं। हाँ चलिए, अब तमसा की वार्ता 106 नंबर वार्ता नंबर है। और तमसा कथम वा गम्यते यश अस्तस्त्व। कथम मीन कहिए, कैसे कहें अथवा कैसे चलें, क्योंकि यशास्तवः कैसे चलें कैसे कहें। ठीक, श्लोक वृतम छंद है, श्लोक वृतम। ठीक है, दो अलंकार है, उत्प्रेक्षा और उपमा। पहली लाइन में उत्प्रेक्षा है, दूसरी में उपमा है। चलिए पढ़िए। प्रत्युत एव दयिता तृष्णा दीर्घस्य चक्षुष मर्माक्षेदोपमैर्यतनैः संधिकशौ निरोध्यते। ठीक है, प्रति 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 उप तस्य एव, इस टाइप है इसका विच्छेद। ठीक है, प्रति अगर तोड़ना हो तोड़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर दो। प्रति उससे, ठीक है, प्रति उससे मीन गड़े हुए। क्या गड़े हुए? ठीक है, राम में मानो गड़े हुए, राम में गड़े हुए। क्या गड़े हुए? दयिता तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषा माने नेत्रों में। नेत्रों में दो नेत्र होता है। तृष्णा दीर्घ, तृष्णा मीन होता है जैसे भूख प्यास। दीर्घ माने लंबी शोक वाला, लंबी दीर्घ शोक वाला। जैसे तृष्णा मीन जो होता है भूख प्यास लालसा किसी प्रकार की, वही बात है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो जैसे तृष्णा मीन भूख प्यास, यहाँ दर्शन की प्यास है। दर्शन दीर्घ माने दीर्घ विशाल, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, दयिता कह रहे हैं प्रियतम राम में मानो गड़े हुए और दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए। वही राम में गड़े हुए, दर्शन की विशाल इच्छा रखने वाले। विशाल जो है, विशाल बने हुए, दयिता मीन बने हुए लिख दो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा ये श्लोक। राम के द्वारा दर्शन की अभिलाषा से नेत्रों के द्वारा बने हुए नेत्रों का संबंध कैसे? मर्म स्थल, मर्म स्थल। ठीक है, ये हम तोड़ रहे हैं अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं अच्छा है तो ठीक है, मत तोड़िए। ठीक है, कोई तोड़ना ओड़ना, जहाँ हम तो यण संधि कर रहे थे। ठीक है, प्रति उक्त अश्य उक्त एव, उक्तस्य एव, राम के द्वारा। प्रत्युष्मीन होता है जैसे किसी को जो है किसी प्रकार के जो है प्रत्युक्त मीन गड़ी हुई। प्रत्युक्त, प्रत्युक्त एक ही बार में कर दिया गया। प्रति अलग कर दिए थे, उक्त अलग कर दिए थे। प्रत्युक्त, हाँ, उक्तस्य षष्ठी हो गया है, ये अलग कर दिया है।
राम के द्वारा गढ़े हुए दर्शन की अभिलाषा से नेत्रों में बने हुए उनके मर्म स्थलों को उनका संबंध जो है, हाँ, मर्म स्थल में को बेधने वाले, सन्निकर्ष माने संबंध, सन्निकर्ष माने संबंध, और मर्म स्थलों को बेधने वाले, यत्न माने प्रयत्न, और मक्षेद उपमय, क्या हो रहा है, उपमय, ठीक है। उपमय, ठीक है, उपमय, प्रयत्न, यत्न, और उनके द्वारा जो रोका जा रहा है, निरुद्धते माने रोका जा रहा है। सन्निकर्ष मीन संबंध, सन्निकर्ष माने संबंध, और संधि इसी से बनता है, संधि माने समीप, तो वही है यहाँ पर भी, ठीक है। मर्म स्थलों को रोकने वाले प्रयत्न और मर्म स्थलों का बेधन के तुल्य गमन आदि यत्नों के द्वारा रोका जाता है। उपमेय, गमन आदि प्रयत्न के द्वारा रोका जा सकता है। अब इधर देखिए, प्रियतन राम में मानो गड़े हुए और दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए तुम्हारे नेत्रों का संबंध मर्म स्थलों में बेधन के तुल्य गमन आदि यत्नों के द्वारा रोका जा सकता है। प्रति उत्पन्न मीन होता राम के गड़े हुए, ऐता बने हुए, तृष्णा आदि दीर्घ विशाल दर्शन वाले, नेत्रों माने नेत्रों, चक्षुषा माने नेत्रों के दर्शन से बने हुए, मर्मस्थल माने मर्मस्थलों को प्रसन्न और उनके संबंध को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इस लाइन में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है प्रत्युक्त एओ, प्रत्युक्त से एओ, जो एओ आय और ई मिल करके ए होता है, तो यू जो है यहाँ पर निकल गया है, आय और यू मिल करके, इसी से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। मर्मक छेदो उपमा, उपमय, उपमय माने उपमा, जहाँ उपमा दिया जाए, किसी की उपमा दिया जाए, मर्म स्थलों के भेदन के तुल्य समान, उसी को उपमा शब्द के द्वारा जो है यहाँ पर क्या हो गया है, उपमय, उपमा शब्द के द्वारा यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, ये दोनों अवश्य लाइन ध्यान दें, क्योंकि ये तमसा के द्वारा कथन है। अगर आएगा तो मान लीजिए कथन कह दीजिएगा, मर्मस्थल छेद ये भी कथन कहा गया है, लेकिन अगर आएगा प्रति उत्पन्न में कौन सा अलंकार है तो आप अवश्य मारिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मर्मक छेदों में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसी हाथ लगे आप अवश्य देख लीजिए, क्या IMP इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, हाँ, उसके बाद टिप्पणी थोड़ा देख लें, बस उसके बाद बंद करते हैं। चलिए टिप्पणी देखते हैं, पेज नंबर 259, और कथम व तमसा का कथन है, अप्राय है, और राम के द्वारा राम के पास से हट करके प्रत्युप्तस्येव राम पर गड़ी हुई, प्रत्युप्त मीन होता है गड़ी हुई, प्रतिधन वपधन अत्ता श्रीता की दृष्टि राम पर गड़ी हुई है, उसी को कहते हैं। तृष्णा मीन इच्छा होती है, आनिमेष देखने को लालसा, आनिमेष माने देखने का विशाल लालसा, और देखने की इच्छा मानो आंखें फाड़ी हुई है, कम देखें सीता को। तृष्णया दीर्घायु तत्पुरुष समास, दीर्घस्य तत्पुरुष समास, मर्म स्थल माने बीधने वाले, तुल्य मर्मण छेद, तेन उपमा यश सही बहुव्रीहि समास है। छिद धन घई, छेद, छिद धन घई, ठीक, आ जोड़ता है, आ जोड़ दीजिएगा, बस बात खत्म। सीता को राम के पास से हटाना ऐसा ही जैसा है मर्मस्थल घाव करना। मर्मस्थल मीन मर्मस्थल में घाव करना, मर्मस्थल बराबर घाव करना,
घाव करना। ठीक है, चलिए। सन्निकर्ष माने समीपता, और संबंध धन निधन कृत धन घई, समधन नी और कृष धन घई, कृष धन घई। संबंध हो गया, संबंध। ठीक है, संबंध। निधन रुध, निरुद्धते, निधन रुध और आगे लट, कर्मवाच लट P1। और उसके बाद प्रत्युप से एव में यू के कारण आसक्त है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, और उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मर्मक छेद उपमय में, उपमा में इसमें है उपमा अलंकार सूचित कर रहा है। ठीक है, अब बस आज यहीं तक रहेगा। कल आप सीता के द्वारा कथन कहा जाएगा, उसके बाद आप वार्ता होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक आज पढ़िए, तो उसके बाद कल आगे चर्चा होगी जो होगा। ठीक है, आप लोग अवश्य पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, क्योंकि बीएड वाले जो होते हैं अब इतना बेकार हो गए क्या बताएं। अभी तो प्राथमिक लालसा हुआ था, हाँ, उसी में कोर्ट कचहरी है वो, देश भर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हुआ का आदेश आ गया, बीएड हट गया। और हट गया तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, अब सरकार की हो सकता मंशा अगर होगी तो भी कर सकता है, राज्य सरकार का अलग नियम कानून होता है। अगर करना रहेगा तो कर लेगा, नहीं करना रहेगा तो आप उसके विषय में चिंता नास्ती, आप तुरंत लग जाइए, अपने सब्जेक्ट हैं। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा हम देखे हैं, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लगभग छात्रों में पाए जाते हैं ये प्रजातियाँ। ठीक है, आपको ये बताएं, जैसे बीएड तो कर लिए, उनको पता ही नहीं है किससे तैयारी करें, हिंदी से करें, संस्कृत से करें, किससे करें। अब एक लोग मिलेंगे हमको बता रहे हैं हिंदी लिए हैं, और पता लगा कि समाजशास्त्र लिए हैं, इतिहास लिए हैं। अब बताओ कौन तैयारी करी है वो, बताओ। पता लगा इतिहास लिए हैं, भूगोल लिए हैं, अब फाइनल भूगोल ही छोड़ दिए हैं, इतिहास हिंदी कर लिए, और संस्कृत हिंदी के बिना अधूरा है, संस्कृत के बिना जो है हिंदी अधूरा है, ये भी बात है। इसी प्रकार से काफ़ी लोग, हमको लगता है काफ़ी भाई बहन ऐसे परेशान रहेंगे, क्योंकि बीएड कर लिए थे उस लालसा में कि चले यार बीएड, और बीटीसी क्यों नहीं करते, एक विषय उसमें मैथमेटिक्स होता है, मैथ होता है, और उसमें सब फेल हो जाते हैं, इसीलिए बीएड नहीं करते, बीटीसी नहीं करते हैं, बीएलएड जिसको कहते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग अगर बीएड किए हैं, कोई अगर नहीं ऐसी है, मान लीजिए कभी कभी दर्शन शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र इस टाइप ले लेते हैं, तो उनको कभी कभी विषय भी नहीं मिलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो अपना विषय का अवश्य मांग करें, तभी बीएड मतलब विषय अगर बीएड करना है तो अच्छा विषय होना चाहिए। जैसे चलन में जो है, जैसे आप समाज विज्ञान है, चारों में 2 होना चाहिए, इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र चारों में 2 होना चाहिए फाइनल वो हो। और संस्कृत से अगर कर रहे हो तो भाई कोई बात ही नहीं, लाजवाब है। अगर हिंदी से कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दो भैया, संस्कृत लिए रहो, ठीक है, ये बात है। तो हिंदी जो है नहीं तो अधूरा हो जाएगा। इसी टाइप में और विषयों को ध्यान देना चाहिए, बीएड करने के लिए ध्यान देना अति आवश्यक है। और नहीं तो आप बीएड नहीं कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं, प्राथमिक इंतज़ार करिए। प्राथमिक 1/3 कहने का मतलब एक टीचर पे 30 बच्चे अवेलेबल हैं, और सरकार ने भी बता दिया, सब कुछ फिट कर दिया आपके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से सब फिट कर दिया। राजा फिट है तो प्रजा के भी फिट रहेगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है कुछ किसी उछाल सके कोई। हाँ,
अब कुछ लड़के धरने दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सब क्या बताएं अब क्या नहीं। कभी कभी गलत भी हो जाता है, थाना पुलिस हो जाता है, जेल रोटी काटना पड़ता है बच्चों को। तो इस टाइप अब कदम उठाएंगे तो हमको लगता है नुकसानदेह तो है ही, ठीक है। लेकिन ये है कि अब भाई अपने हक के लिए अब काफ़ी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई हम भी नहीं कर सकते कि न लड़ो, लड़िए, आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लगे रहिए, संस्कृत वाले हैं, सबसे निराला है, फर्स्ट क्लास। आप लोग पढ़ते रहो, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ होगा, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ होगा। तैयारी आप बनाते रहिए, 8 घंटा में 2 घंटा रोज़ाना पढ़िए, तब भी आपके लिए बहुत हितकर रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, लाइक भी, ठीक है।